Hello everyone, you are welcome to my channel NM Minds Arena. In this video, we are doing NCERT question answers of the lesson Measurement of Length and Motion. This is chapter 5 from class 6 science book Curiosity. The first part is Let us enhance our learning. आओ अपना ज्ञान बढ़ाएं. Question number 1. Some lengths are given in column 1 of table 5.5. टेबल 5.5 पर कॉलम 1 में कुछ लेंथ दी गई हैं. सम यूनिट्स आर गिवन इन कॉलम सेकंड और सेकंड कॉलम में कुछ यूनिट दी गई हैं. मैच द लेंथ विद द यूनिट्स सुटेबल फॉर मेजरिंग दोज लेंथ. आपको इन्हें मैच करना है कि किसको मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज किया जाएगा. नंबर 1 पर है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ. तो नेचुरली ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इसे किलोमीटर से ही मेजर किया जाएगा. थिकनेस ऑफ अ कॉइन. जो कॉइन होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, तो वो मिलीमीटर से इनको मेजर किया जाएगा. लेंथ ऑफ एन इरेजर. इरेजर की लेंथ. इरेजर आपकी जो रबर होती है मिटाने की वो छोटी होती है, लेकिन वो सेंटीमीटर से मेजर की जाएगी. लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड. स्कूल ग्राउंड की लेंथ को मेजर किया जाएगा मीटर से. यहां से भी आप ये आंसर देख सकते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मार्क ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच. द मोशन ऑफ ए कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. सीधी सड़क पर कार के चलने का जो मोशन है इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन. वो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है. बिल्कुल सही है ये. Any object which is changing its position with respect to a reference point with time is said to be in motion. कोई भी ऐसी चीज जो कि समय के साथ अपने रेफरेंस पॉइंट से, यानी कि जहां से वो स्टार्ट हुई है वहां से अपनी पोजीशन को लगातार बदल रही है. यस, ये बिल्कुल सही है. ट्रू. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. नहीं, 1 किलोमीटर में 100 सेंटीमीटर नहीं होते हैं, 1000 मीटर होते हैं. इसमें 1000 मीटर होते हैं, तो ये फॉल्स है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. इनमें से कौन सी लेंथ को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है. तो इसमें ये मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, ये सब तो स्टैंडर्ड यूनिट है तीनों. हैंड स्पैन, चूंकि ये तो वेरी करेगा हैंड टू हैंड, पर्सन टू पर्सन, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको यहाँ पे नोट बताना नहीं है. सर्च फॉर द डिफरेंट स्केल्स. जो अलग अलग स्केल्स हैं उनको सर्च करिए, या जो मेजरिंग टेप्स हैं उनको सर्च करिए अब एट योर होम, अपने घर में और स्कूल में. फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू. जो सबसे छोटी वैल्यू होती है फिर उसको निकालिए, ढूंढिए कि कौन सी है. दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ईच ऑफ दीज स्केल्स. और फिर कि इन स्केल्स को यूज करके कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकल के आई है वो देखिए. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन ए टेबुलर फॉर्म. ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट स्केल्स और मेजरिंग टेप्स. अब ये देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्केल, टेप या डिवाइस. ये तो आप यहाँ पे लिखेंगे आपने क्या यूज किया है, मतलब स्केल यूज किया, टेप यूज करी या कोई और डिवाइस यूज किया है. और इस स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजरमेंट, और उस चीज को मेजर करने की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी. अब 15 सेंटीमीटर स्केल आप यूज करते हैं, अपने बैग में भी रख के स्कूल में लेके जाते हैं, उसे 15 सेंटीमीटर मार्क होता है. तो जो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है 1 मिलीमीटर. फ्लैक्सिबल टेप आती है, इसे फोल्ड भी किया जा सकता है. इसमें दोनों साइड होती है, एक तरफ सेंटीमीटर होता है और एक तरफ इसमें इंच दिए हुए होते हैं. तो जो सेंटीमीटर वाली साइड है वहां पर 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट होगा, और जो इंच वाली साइड है वहां 1 इंच होगा. लॉन्ग टेप रोल, ये ज्यादातर जो मैकेनिकल काम करते हैं बिल्डिंग वगैरह बनाने के, वो इस लॉन्ग टेप रोल को यूज करते हैं. रोल में होती है ये,
तो इसमें भी दो ऐसी साइडें होती हैं, सेंटीमीटर भी और इंच भी। तो 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर की साइड में और 1 इंच इंच वाली साइड में। वर्नियर कैलिपर ये स्कूल लैब में होता है, इसमें 0.1 मिलीमीटर होती है। स्क्रू गेज ये भी स्कूल लैब में होता है, इसमें 0.01 मिलीमीटर होती है। Suppose the distance between your school and home is 1.5 किलोमीटर। मान लो आपके स्कूल और घर की जो दूरी है वो 1.5 किलोमीटर है। एक्सप्रेस इट इन मीटर, तो उसे मीटर्स में एक्सप्रेस करिए। अब 1.5 किलोमीटर को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मीटर में आपको कन्वर्ट करना है, और 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 मीटर आ जाएगा। टेक ए टम्बलर और ए बोतल, आप कोई टम्बलर या बोतल लीजिए। मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ ग्लास, नीचे से ग्लास ऐसे गोल होता है, आप जानते हो। तो इस कर्व्ड पार्ट की लंबाई को मेजर करिए, चाहे बोतल हो उसे रिकॉर्ड करिए। जैसे ये ली हुई है आपकी वाटर बोतल भी होती है। मेजरिंग कर्व्ड पार्ट ऑफ टम्बलर बोतल, कैसे करेंगे इसको? मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द टम्बलर और बोतल यूजिंग ए फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। जो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप होती है उसको लेकर बोतल या टम्बलर के बेस को मेजर करिए। रिकॉर्ड द वैल्यू इन सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स एज पर द टेप। अब जैसी भी टेप आपकी है उसके हिसाब से सेंटीमीटर या मिलीमीटर में आपको उसको रिकॉर्ड करना है। मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड की हाइट को मेजर करिए। एक्सप्रेस इट इन मीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स, तीनों में आपको उसे बताना है। इसमें आपके स्कूल में भी हाइट मेजर की जाती होगी, तो उसे नोट करिए और फिर से कन्वर्ट करके बताना है। इफ द हाइट ऑफ योर फ्रेंड इज 1.45 मीटर, तो मीटर में 1.45 मीटर हो गई। सेंटीमीटर में 145 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप इस वाले को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। मिलीमीटर 1000 होते हैं 1 मीटर में, तो ये 1450 मिलीमीटर आ जाएगा। यू आर गिवन अ कॉइन, आपको एक सिक्का दिया गया है। एस्टिमेट हाउ मेनी कॉइन्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर लेंथवाइज विदाउट लिविंग एनी गैप बिटवीन देम टू कवर द होल लेंथ ऑफ द चूजन साइड ऑफ ए नोटबुक। आपने कोई नोटबुक चुनी है, अब आपकी उसकी उसकी लेंथ को मतलब उसके ऊपर एक के ऊपर एक आपको पॉइंट्स लगाने हैं। तो वो इस तरीके से रखने हैं आपको कि जो नोटबुक की चुनी हुई साइड है उसकी पूरी लेंथ कवर हो जाए। वेरीफाई योर एस्टिमेट बाय मेजरिंग द सेम साइड ऑफ द नोटबुक एंड द साइज ऑफ द कॉइन्स यूजिंग ए 15 सेंटीमीटर स्केल। अब जो 15 सेंटीमीटर स्केल होता है उसको यूज करते हुए कॉइन के साइज को और साथ में नोटबुक की सेम साइड को मेजर करके अपना एस्टिमेट बताइए। एस्टिमेट, इफ द साइड ऑफ द नोटबुक इज 30 सेंटीमीटर, अगर आपकी नोटबुक की साइड की मेजरमेंट 30 सेंटीमीटर है एंड द कॉइन डायमीटर, और जो कॉइन का डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर का है, यू नीड अप्रोक्सीमेटली 15 कॉइन्स, तो आपको 15 कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। ये आपको इस प्रकार से बनाना है। मान लीजिए आपकी ये नोटबुक है, यहाँ पर ये आपकी नोटबुक है और आपको इसमें कॉइन्स लगाने हैं। तो आपने कौन सी साइड को मेजर करना है ये आपको ही डिसाइड करना होगा। मान लीजिए आपको ये वाली साइड इसकी मेजर करनी है। जो कॉइन्स हैं आपको एक दूसरे के पास रखने हैं। ये करने के बाद अब ये इसमें से वेरीफाई इस प्रकार से किया जाएगा। इफ द साइड ऑफ द नोटबुक इज 30 सेंटीमीटर, अगर आपकी ये साइड और ये साइड मिला के 30 सेंटीमीटर बन रहे हैं, द कॉइन डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, और जो आपने कॉइन लिया है ये 2 सेंटीमीटर का है, यू नीड अप्रोक्सीमेटली 15 कॉइन्स, तो 15 कॉइन्स की आपको जरूरत पड़ेगी। वेरिफिकेशन,
मेजर द एक्चुअल लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द नोटबुक। नोटबुक की साइड का एक्चुअल लेंथ मेजर करिए एंड द डायमीटर ऑफ वन कॉइन, और वन कॉइन का डायमीटर निकालिए। डिवाइड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द नोटबुक बाय द डायमीटर ऑफ द कॉइन। तो जो नोटबुक की लेंथ है उसको डिवाइड कर दीजिए कॉइन के डायमीटर से, टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉइन्स नीडेड, ये पता लगाने के लिए कि आपको कितने कॉइन्स की आवश्यकता है। गिव टू एग्जाम्पल्स ईच फॉर लीनियर, सर्कुलर, ऑसिलेटरी मोशन। तीनों के आपको टू एग्जाम्पल्स देने हैं। चलिए लीनियर मोशन देखते हैं। इसमें अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, सड़क पर चलती हुई जो स्ट्रेट कार होती है वो भी इसका एग्जाम्पल है। अ पर्सन वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, और जो आदमी सीधे सीधे चलता जा रहा है वो भी इसी का ही एग्जाम्पल। सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है द मोशन ऑफ ए फैन ब्लेड। फैन आपके घर में भी चलते हैं तो फैन के जो ब्लेड होते हैं वो गोल गोल घूमते हैं, ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। द मोशन ऑफ ए मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड आपने देखा होगा, झूले लगे हुए होते हैं जो गोल गोल घूमते हैं, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल होता है। ओसिलेटरी मोशन, द स्विंगिंग ऑफ ए पेंडुलम, जो घड़ी में पेंडुलम घूमता है वो भी ओसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। द मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, या झूले पर बैठा हुआ बच्चा जो झूल रहा है वो भी इसी का ही एग्जाम्पल है, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। अपने चारों तरफ अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट को जरा देखिए। इफ इट इज इजियर टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इन मिलीमीटर, सम इन सेंटीमीटर, सम इन मीटर, तो क्या कुछ ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसे मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में बताना आसान होता है। मेक ए लिस्ट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स इन ईच कैटेगरी। हर कैटेगरी में 3 ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाइए एंड एंटर देम इन टेबल 5.6। ये मिलीमीटर और सेंटीमीटर मीटर वाली है। तो चलिए यहाँ पे हमने साइज लिखा है और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बताएंगे। मिलीमीटर में हम किस चीज को मेजर करेंगे? थिकनेस ऑफ ए कॉइन, जो सिक्के की मोटाई होती है। थिकनेस ऑफ ए कार्डबोर्ड, गत्ते की मोटाई है। और डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्क्रू, जो स्क्रू होता है, पेच होता है, उसका डायमीटर निकालना। सेंटीमीटर में किस चीज को मेजर करेंगे? लेंथ ऑफ ए पेंसिल, विड्थ ऑफ ए बुक, जो आपकी बुक की चौड़ाई है। हाइट ऑफ ए वाटर बोतल, और जो आपकी वाटर बोतल की हाइट है ये सब सेंटीमीटर में निकाले जाएंगे। मीटर में क्या निकालेंगे? हाइट ऑफ ए रूम, रूम की हाइट। विड्थ ऑफ ए प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड की चौड़ाई। और हाइट ऑफ ए लैम्प पोस्ट, जो लैम्प पोस्ट होते हैं, उन जो पोल, इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए होते हैं, और फिर ये भी कह सकते हैं उनकी हाइट को नापना। अ रोलर कोस्टर ट्रैक इज मेड इन द शेप shown in figure 5.19। ये है फिगर 5.19। ये रोलर कोस्टर का ट्रैक है जो कि ऐसे जाके ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है। अब वो करना क्या है? अब बॉल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से एक बॉल चलती है, यहां से चली ये बॉल, एंड एस्केप्स थ्रू पॉइंट एफ, और एफ पॉइंट से बाहर निकल जाती है यहां जाके। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द बॉल ऑन द रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर पे जो बॉल को अलग अलग मोशन से गुजरना पड़ा उन्हें पहचानिए, एंड कॉरस्पॉन्डिंग पोर्शंस ऑफ द ट्रैक भी। चलिए देखते हैं। अब पहले हम देखते हैं कि ये ए टू बी ये कैसे चली है। सीधी लाइन में चली है, ये लीनियर मोशन। फिर इसके बाद आता है बी से सी तक, ये कर्व्ड मोशन है। देखो यहाँ से मुड़ गया है ना ये गोलाई में। इसके बाद है सी से डी, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये सर्कुलर मोशन है, हाफ सर्किल बना हुआ है ये यहाँ से डी तक। इसके बाद है डी टू ई, ये भी सर्कुलर मोशन में ही लिखा जाएगा। अब ई से लेके एफ तक ये फिर सीधी है, तो ये लीनियर मोशन होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। तस्नीम वांट टू मेक ए मीटर स्केल बाय हरसेल्फ। तस्नीम अपने आप एक मीटर स्केल को बनाना चाहती है। शी कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉर इट। वो इसके लिए ये मटेरियल लेती है: प्लाईवुड, पेपर, क्लॉथ, स्ट्रेचेबल रबर, जो खिंच जाती है रबर, और स्टील। विच ऑफ दीज शुड शी नॉट यूज एंड वाई। उसे क्या यूज नहीं करना चाहिए और क्यों?
तस्नीम शुड नॉट यूज स्ट्रेचेबल रबर। तस्नीम को स्ट्रेचेबल रबर यूज नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट कैन चेंज लेंथ व्हेन स्ट्रेच, क्योंकि जब वो खींचेगी तो लेंथ उससे चेंज जाएगी, लीडिंग टू इनएक्यूरेट मेजरमेंट, जिससे कि इनएक्यूरेट इनकरेक्ट गलत मेजरमेंट आएगी। प्लाईवुड, क्लॉथ, पेपर, स्टील आर मोर सुटेबल, ये ज़्यादा सही है, एज दे मेंटेन कंसिस्टेंट लेंथ, क्योंकि जो इनकी लेंथ होती है वो एक जैसी ही रहती है, ये स्ट्रेच नहीं होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, थिंक, डिजाइन एंड डेवलप ए कार्ड गेम ऑन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ टू प्ले विद योर फ्रेंड्स। जो लेंथ की यूनिट्स हैं उनको बदलने के लिए एक कार्ड गेम जरा सोचिए, बनाइए और फिर उसको डेवलप करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलिए। क्रिएट कार्ड विद डिफरेंट लेंथ एंड कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स। एक कार्ड मिलीमीटर का हो, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ईच कार्ड कैन हैव ए लेंथ इन 1 यूनिट। एक कार्ड पे एक ही यूनिट होनी चाहिए। प्लेयर्स मस्ट मैच इट टू इट्स इक्विवेलेंट इन अनदर यूनिट, और प्लेयर्स को उस यूनिट को मैच करना होता है दूसरे प्लेयर की यूनिट के साथ, उस पर क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ए कार्ड with 100 centimeter would match with 1 meter. I think it is clear. In text questions, question number 1, would it be convenient to use the unit meter to measure larger length? क्या जो बड़ी बड़ी लंबाइयां होती हैं उन्हें मेजर करने के लिए मीटर को यूज करना कन्वीनियंट है? सच एज द लेंथ ऑफ ए रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 सिटीज, जैसे कि 2 शहरों के बीच में रेलवे ट्रैक की लंबाई को नापना। टू मेजर स्मॉलर लेंथ, छोटी छोटी लंबाइयां नापना, जैसे कि थिकनेस ऑफ ए पेज ऑफ ए बुक, बुक के पेज के मोटाई को नापना। ये पेज 83 पर दिया हुआ है। लेंथ एंड डिस्टेंस मेजरमेंट्स आर गिवन इन यूनिट्स एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अगर लंबी दूरी आपको मेजर करनी है, इफ स्मॉल यूनिट लाइक मीटर्स आर यूज, अगर आप छोटी यूनिट को मीटर की जैसे मिलीमीटर है, सेंटीमीटर, इन्हें यूज करेंगे, द नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी वेरी लार्ज, तो जो यूनिट्स की संख्या आएगी वो बहुत बड़ी होगी। दिस बिकम्स इनकन्वीनियंट, ये इनकन्वीनियंट हो जाता है, असुविधाजनक हो जाता है। देयरफॉर, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंसेज लाइक डिस्टेंसेज अमंग 2 सिटीज, इसलिए जो लंबी दूरियां हैं जैसे कि 2 सिटीज के बीच में डिस्टेंस आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स, उन्हें किलोमीटर में मेजर किया जाता है। स्मॉल थिकनेस और लेंथ, जो छोटी थिकनेस होती है, लेंथ होती है, जैसे कि थिकनेस ऑफ ए पेज ऑफ ए बुक, बुक की मोटाई, जो बुक के पेज की मोटाई है, आर मेजर्ड इन वेरी स्मॉल यूनिट्स, ये बहुत छोटी यूनिट में मेजर की जाती है, जैसे कि मिलीमीटर। इफ दिस इज मेजर्ड इन मीटर, अगर आप इसे मीटर में मेजर करेंगे या किलोमीटर में मेजर करेंगे, देन सेवरल यूनिट बिकम ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, तो जो बहुत सारी यूनिट है वो तो बहुत उसमें छोटे फ्रैक्शन में आएगी, इनकन्वीनियंट टू हैंडल, और उन्हें फिर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेंथ लाइक दोज ऑफ ए रूम, जैसे कि रूम की लेंथ है, आर मेजर्ड इन मीटर्स फॉर कन्वीनियंस, उन्हें सुविधा के लिए मीटर में मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू सच किलोमीटर स्टोन्स इंडिकेट? किलोमीटर स्टोन लगे हुए होते हैं रोड पर, आप कहीं भी गए हुए हैं, उस पर लिखा होता है 20 किलोमीटर मेरठ, 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर हरिद्वार, ऐसे लिखा होता है। हाउ कुड पद्मा कंक्लूड, पद्मा क्या कैसे निष्कर्ष निकालेगी दैट शी वॉज गेटिंग क्लोजर टू हर डेस्टिनेशन, ये जहां भी उसे जाना है, वो डेस्टिनेशन उसके लिए प्रयोग होता है वर्ड, वो उसके नजदीक पहुंच रही है। किलोमीटर स्टोन्स ऑन द रोड्स बिटवीन सिटीज एंड प्लेसेस, जो जगहों के बीच में और शहरों के बीच में रोड पर किलोमीटर स्टोन्स लगे हुए होते हैं, इंडिकेट द डिस्टेंस लेफ्ट टू रीच ए प्लेस और सिटी, तो वो ये इंडिकेट करते हैं कि जो आपकी डेस्टिनेशन है वहां पहुंचने में अभी कितने किलोमीटर बाकी हैं। मान लो मैं दिल्ली से आ रही हूँ और हरिद्वार आ रही हूँ, तो मुझे रुड़की के पास मिलेगा मान लीजिए 30 किलोमीटर लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अभी अपने हरिद्वार पहुंचने में 30 किलोमीटर अभी और चलना है।
Padma saw that earlier kilometer stone showed the distance to Delhi as 70 kilometer. पद्मा ने देखा कि पहले जो रोड साइड स्टोन थे वो 70 किलोमीटर दिखा रहे थे, एंड द नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन शोड द डिस्टेंस टू दिल्ली इज 60 किलोमीटर. अगले वाले पे 60 किलोमीटर दिखाया गया. शी कंक्लूडेड, तो उसने क्या निष्कर्ष निकाला, दैट शी वॉज इन मोशन, वो चल रही है, एंड मूविंग टुवर्ड दिल्ली, दिल्ली की तरफ चल रही है. द रेफरेंस पॉइंट कंसर्निंग विच शी वॉज चेंजिंग हर पोजिशन विथ टाइम. तो इस प्रकार वो रेफरेंस पॉइंट्स से समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को बदल रही थी. डज दिस मीन दैट द पोजीशन ऑफ पद्मा विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट इज चेंजिंग विद टाइम? क्या इसका मतलब यही है कि समय के साथ साथ रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग पद्मा की पोजीशन बदल रही थी? व्हेन डज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट? कब रेफरेंस पॉइंट से वस्तु की पोजीशन बदल जाती है? डज इट चेंज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग? क्या ये तब बदलती है जब वो ऑब्जेक्ट चल रहा होता है. पेज 89. पद्मा सॉ फ्रॉम द किलोमीटर स्टोन्स. पद्मा ने किलोमीटर स्टोन से देखा दैट द डिस्टेंस टू दिल्ली इज डिक्रीजिंग विद टाइम, के समय के साथ साथ दिल्ली तक की जो डिस्टेंस है वो कम हो रही है. दिस मीन्स दैट विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली, रेफरेंस पॉइंट हियर, यहाँ दिल्ली रेफरेंस पॉइंट है, शी वाज चेंजिंग पोजीशन विद टाइम, वो समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीत रहा है तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है. व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, जब किसी भी चीज की पोजीशन समय के साथ बदलती रहती है विद रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट के संदर्भ, मान लो दिल्ली की डेस्टिनेशन होना होती, कह रहे मुझे तो कहीं भी ले जाओ, तो अब उसमें क्या कैसे वो निकालेगी? जब एक हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होता है तभी हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं. द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन और इज मूविंग, तब उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कि जब वो चेंज कर रहा है पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट के संदर्भ में कि वो चल रहा है. पद्मा वॉज चेंजिंग हर पोजीशन विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली, तो दिल्ली के अनुसार वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही थी. इसका मतलब यही है शी वॉज मूविंग क्लोजर एंड क्लोजर टू दिल्ली विद टाइम, कि जैसे जैसे मैं समय बीत रहा था वो दिल्ली के नजदीक पहुंच रही थी. That's all for today's video. I am very much sure you will like this video. Let me know कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है. अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए. थैंक यू.